भाई सबसे पहले अगर बाहर आने का इतना ही दिल करता है ना, तो वीडियोस को सर्च ऑन, ये ऐसी वीडियोस जब आप देखते हो स्किप मत किया करो, ऐसी वीडियो को प्लीज देखा करो। बिकॉज आपको सर्च ऑन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी। आप अपने एजेंट पे कम्प्लीटली कम्प्लीटली डिपेंडेंट होके बैठ जाते हो और बोलते हो कि भाई जो है बस हमारे गॉड फादर हैं, जो वो एजेंट ही हैं। नहीं, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो those who are planning to come on student visa in 2025, so I'll tell you what is the student life in UK. So without wasting any time, let's move further. और सेकंड थिंग जो मेरे माइंड में आ रही है, जब आप यहाँ पे पहले पहले आते हो ना, तो आपकी जो टेस्ट बर्ड्स होती है ना, वो मतलब किसी भी टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मतलब गॉड विलिंग आपका काम लग जा रहा है या कुछ भी हो जा रहा है, आपने जो भी प्याज टमाटर जो भी खरीद के अपने घर में जो कुकिंग शुकिंग आप कर सकते हो। सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो राजमा खाने का मन है, वाइट चने खाने का मन है, ब्लैक चने खाने का मन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी ग्रोसरी जो है इंडिया से लेके आनी है, साथ में मेक श्योर करो। ओके, वैसे भी कोई इतना मतलब रही ज़्यादा टाइप तो कोई होता नहीं है कि भाई आएगा और आते ही रेस्टोरेंट में खाने लग जाएगा। क्योंकि आते ही सब बंदे पहले NIN नंबर अप्लाई करो, PRP अप्लाई करो, एनरोलमेंट करवाओ यूनिवर्सिटीज़ में। तो उस चक्कर में बंदा इतना खाने पीने पे तो मतलब ध्यान रहता नहीं है। तो आप घर में ही कुकिंग शुकिंग करो और मेक श्योर करो कि अपना सारा सामान लेके आओ। ऑलराइट, यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट वीज़ा, you know that you will get only 20 hours a week. ठीक है, आपको 20 घंटे हफ्ते में मिलेंगे, जिसके बीच में आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी अपने निकालने हैं, आपको यूनिवर्सिटी क्लासेस निकालनी है, और उसके बाद आपको अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस निकालने हैं। अगर आप अप डाउन कर रहे हो, बस से कर रहे हो, टैक्सी से कर रहे हो, आई डोंट नो, सो उसके भी आपको एक्सपेंसेस निकालने हैं। आपको ग्रोसरी करना है, तो थोड़ा सा टफ है, आपको बहुत हिसाब से चलना पड़ता है, अगर स्पेशली अगर आप अकेले आ रहे हो तो। अब ये एक तो जो महान पुरुष होते हैं, जो आपके नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, कम्युनिटी में आते हैं आपकी, और वो आपको सो कॉल्ड गाइडेंस देते हैं, मैं तो कैश में इतना कमा रही हूँ, या फिर मैं कैश में इतना कमा रहा हूँ, तो इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। ये खुद तो एक दिन डूबेंगे और आपको साथ में डुबा के लेके जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं माननी है आपने। जितना आप कमा रहे हो गॉड विलिंग, उतना आप ढंग से चलो, और जितना हो सके सेविंग करो, कम से कम खर्चा करो, तो यू आर गुड टू गो। सो यू डोंट नीड कि भी आपको चोरी से काम करना है, या जितने पैसे लगा रहे हो ना, जब वहाँ पे पासपोर्ट पे बजेगा ना डिपोर्ट का ठप्पा, तो उससे अच्छा है कि आपको जितना भगवान दे रहा है ना, उसी में खुश रहो। ठीक है, कई बार इंसान क्या है, ज़्यादा के लालच में ना बंदा थोड़े से भी जाता है। तो ये एक प्रो टिप है, प्लीज़ पूरी ज़िंदगी लाइफ में गांठ बांध के रखना। चोरी का काम करने का कोई भी फायदा नहीं है। सो एक और चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, भगवान ना करे आपकी कभी लैंडलॉर्ड से तू मैमा होती है। अगर वो लैंडलॉर्ड आपको बोलते हैं कि भाई निकलो हमारे घर से, अटैची लो, या फिर किसी भी कंडीशन करके आप रेंट पे नहीं कर पा रहे हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है आपकी, तो उस कंडीशन में अगर वो आपको बोल दें कि भाई जाओ अभी यहाँ से, ऐसे वैसे, कुछ पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, 1% भी नहीं डरना है। सीधा बोलो आई विल कॉल द कॉप्स। क्योंकि किसी के पास भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है, इवन लैंडलॉर्ड के पास भी, कि आपको इंस्टेंट वो बोले कि भाई निकलो हमारे घर से। नो मैटर आपका कितना भी बड़ा इशू हुआ है, तब भी वो आपको इंस्टेंटली नहीं बोल सकते हैं कि यू हैव टू लीव माई होम। सो पैनिक नहीं होना, डायरेक्टली कॉल कर दो कॉप्स को। वो बाकी आपको पता ही है उनका क्या होगा और आपका क्या होगा। देखो, सबसे पहले जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, BRP अप्लाई हो जाता है, वो तो यूनिवर्सिटी द्वारा ही मिल जाता है, जब आप एनरोलमेंट कराते हो तो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, NIN नंबर, दैट इज़ नेशनल इंश्योरेंस नंबर। अगर वो नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप जहाँ पे रह रहे हो UK में, उसका एड्रेस दोगे प्रॉपर, तो उस पर बाय पोस्ट आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर करना आपका एड्रेस एकदम करेक्ट हो। ऑलराइट, सो जहाँ पे आप रह रहे हो उसका एड्रेस देना है, NIN नंबर अप्लाई करना, और NIN नंबर विद इन 10 डेज 15 डेज तो मैक्सिमम 20 डेज में आ जाता है। ठीक है, तो NIN नंबर अप्लाई करने के बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप जॉब कर सकते हो। ऑलराइट, सो जब यूनिवर्सिटी में क्लासेस होती हैं, ऐप होता है एक डिफरेंट, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप हो, ब्रैडफोर्ड में हो, कहीं पे भी हो, तो उसमें यूनिवर्सिटी का अलग से ऐप होता है, जिसके बीच में आपको सारी जो भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको कौन सा लेक्चर है, कौन सा लेक्चर नहीं है, तो उसकी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी। एक यूनिवर्सिटी की अलग से जीमेल होती है,
नॉर्मल जीमेल जो हम बनाते हैं ना, blah@gmail.com, वहाँ पे आपको कोई मेल नहीं आती है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी अलग से मेल बनाती है आपकी, तो वहाँ पे हो सकता है आपके आउटलुक पे हो सकता है ऑथेंटिकेटर पे हो, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे आपको लॉगिन किया जाएगा और वहाँ पे आपकी सारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होंगी, सब कुछ आपकी सारी मेल जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस पे आएगी। अगर आपको ईमेल एड्रेस नहीं पता चल रहा है किसी कारण से, तो आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में जा सकते हो, स्टूडेंट हब में जा सकते हो, इवन आप अपने लेक्चरर से पूछ सकते हो ड्यूरिंग द क्लास, तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, तो पैनिक नहीं होना उस कंडीशन में, ठीक है। ऐसे मेरे साथ हुआ था, इसलिए आपको बता रही हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी की जीमेल ईमेल नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपने लेक्चरर की हेल्प ली, तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, तो मुझे पता चल गया था। मैंने तो स्टूडेंट हब में भी नहीं गई थी, मैंने सिर्फ सिंपल लेक्चरर से पूछा था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, बताया सब कुछ ऐसे ऐसे, तो ऐसे होता है। तो नॉर्मल अगर आप वेट कर रहे हो ना कि हमें कोई मेल नहीं आ रही है ऐसा वैसा, तो आएगी भी नहीं, तो आपको यूनिवर्सिटी की जो मेल होगी वहाँ पे जाके ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आपको पता है सारा काम यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह होता है। तो जो असाइनमेंट्स होती हैं, जैसे आपकी क्लासेस लगती रहती है टाइम टू टाइम, तो असाइनमेंट्स मिलती है आपको। हार्वर्ड रेफरेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है आपने, क्यों? क्योंकि हार्वर्ड रेफरेंसिंग क्या है, उसके बेस पे जो होती है सारी असाइनमेंट बनती है, हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है। गूगल स्कॉलर एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग हार्वर्ड रेफरेंसिंग होती है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है असाइनमेंट बनाने के टाइम पे, तो आप लाइब्रेरियन से प्रॉपर क्लासेस वगैरह बुक कर सकते हो, तो वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि कैसे आपने हार्वर्ड रेफरेंसिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लासेस आपको प्रॉपर अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, तो इमिग्रेशन कंप्लायंस से डायरेक्टली मेल आ जाती है आपको कि दिस स्टूडेंट इज़ एब्सेंट फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ डेज। अगर आपका जेन्युइन रीज़न है, तो आपको विद प्रूफ क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो आपका वीज़ा तक कैंसिल हो सकता है अगर आप डायरेक्टली एब्सेंट हो तो। इमिग्रेशन कंप्लायंस आपका रीज़न पूछेगा, रीज़न अगर आपका जेन्युइन है, विद प्रूफ आप प्रूफ करोगे, तो इट विल बी कंसिडर्ड। अदरवाइज़ ये जो मैं बारिश आ रही थी, या फिर मेरा ट्रैवल करने की ट्रेन छूट गई, ब्ला ब्ला ब्ला, these type of reason are not considered in the immigration compliance। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन है, उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर जो ये फालतू लल्लू पच्चों वाले रीजंस होते हैं, वो थोड़े कंसिडर नहीं करते हैं, वो तो इंडिया में ही नहीं कंसिडर होते हैं, तो यहाँ पे तो क्या ही होंगे, ठीक है। अपनी स्टडी को प्लीज़ सीरियसली लेना, मजाक में मत लेना कि असाइनमेंट्स है, ऑनलाइन जाएगा, ये है वो है, क्योंकि यही टाइम होता है आप नॉलेज गेन करते हो। अगर आप नॉलेज नहीं गेन करोगे ना, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका क्लासेस को अटेंड करने का। तो जितना हो सके उतनी नॉलेज को गेन करो, अपने लेक्चरर से पूछो, कम्युनिकेट करो, मतलब जो गाइडेंस आप ले सकते हो ना, जितना आप मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हो उतनी करो। ज्ञान तो ऐसी चीज़ है कि मतलब कभी उसका अंत ही नहीं है। यही मत सोच के आया करो कि भाई हमने तो काम ही करना है, पैसा ही कमाना है। नहीं यार, पैसा कमा रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, सब कमाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कि देखो कि अगर आप इतना पैसा भर के आ रहे हो, तो अगर आप कुछ गेन ही नहीं कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा ही क्या है। तो इस चीज़ पे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि आप थोड़ी सी नॉलेज गेन किया करो प्लीज़, अगर आप क्लासेस होते हो तो। ये नहीं कि पीछे फ़ोन चला रहे हैं अपना, बैठ के लेक्चरर्स लेक्चर दे के चले जा रहे हैं, तो इस चीज़ का कोई कोई बेनिफिट नहीं है। सो आगे यू नो बेटर देन मी व्हाट आई वांट टू से नाउ। ऑलराइट, अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप डे सेवर ले सकते हो। डे सेवर क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि डे सेवर क्या होता है कि भाई अगर आप समझ लो अपनी मॉर्निंग में जाना है, तो आपको वापसी करनी है शाम को, किसी कंडीशन से या कुछ भी, यहाँ आपको डेली ही जाना है मॉर्निंग में और शाम को आना है, तो आप डे सेवर ले लोगे। डे सेवर में क्या होता है, आपका आने जाने का टिकट बीच में ही हो जाता है बस में। अगर आप लोकल जा रहे हो, तो ये नहीं आप यहाँ से जा रहे हो लंदन तो वहाँ पे टिकट चला दोगे डे सेवर की, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब जिस स्टेट मतलब आप जहाँ पे लोकल हो, तो आप वहाँ पे डे सेवर चला सकते हो, ठीक है। 4.50 पाउंड्स का समथिंग होता है वो डे सेवर। तो वो वहाँ पे स्कैनर होता है टिकट पे, तो आप वहाँ पे लगाते हो, तो आपकी टिकट स्कैन हो जाती है, देन आप ट्रेवल कर सकते हो सारा दिन उस पर जितना मर्जी, ठीक है। So I hope you like this video, you like this information. If you like the information, do thumbs up, like, share, subscribe and press the bell icon to never miss an update. See you soon with next informative video. Until then, stay alert, stay tuned, stay blessed. Love you all.